दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारत से हारने के बाद बुरी तरीके से बौखला चुके हैं इंग्लैंड के दिग्गज। कोई DRS की बेईमानी को लेकर अड़ रहा है, कोई बार बार सबूतों की तस्वीर पोस्ट कर रहा है और कप्तान ने तो पिच पर ही दाग लगा दिए हैं। आखिरकार दोस्तों दिग्गजों से लेकर इंग्लैंड के कप्तान ने सीरीज हारने के बाद क्या जहर उगला है भारतीय टीम पर बोर्ड पर, एक एक के बयान का एक्सक्लूसिव वीडियो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित, धोनी और कोहली में सबसे बेहतर खिलाड़ी और सबसे बेहतर कप्तान आपकी नजरों में कौन है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों इंग्लैंड की टीम के परखच्चे उड़ाते हुए 5 मैचों की टेस्ट सीरीज को कैसे जीता जाता है, ये भारतीय क्रिकेट टीम ने आखिरकार दिखा ही दिया। इतिहास में पहली बार ऐसा करने वाले दोस्तों रोहित शर्मा इकलौते कप्तान बने हैं और मानना पड़ेगा उनकी काबिलियत में इतना दम है कि दोस्तों इंग्लैंड की टीम एक बार भी हमारे आसपास नहीं आ पाई सीरीज में। एक मैच वो भले ही जीते, लेकिन सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की बात ही कुछ और थी। यहाँ पर दोस्तों दोनों टीमों के पास बराबर का मौका था। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करी, टॉस जीती और दोस्तों बल्लेबाजी करते हुए इस टीम के 353 रन स्कोरबोर्ड पर लगे थे। चाहते तो हमें जल्दी आउट कर सकते थे, लेकिन हमारी तरफ से ध्रुव जुरैल की शानदार 90 रन की पारी आई। यशस्वी जायसवाल के भी 70 से ज्यादा रन देखने को मिले और इन्हीं के बल पर दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ना उठकर 307 तक पहुंची और हमने इंग्लैंड की टीम को तगड़ा झटका भी दिया। जिसके बाद दोस्तों हमारे गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट अश्विन ने निकाले, 5 विकेट लिए और कुलदीप यादव ने भी 4 विकेट ले डाले, जिसके चलते इंग्लैंड की टीम 150 के आसपास ही ऑल आउट हो गई और हमें टारगेट मिला 192 रन का। अब दोस्तों टारगेट को चेस करने के लिए हमारी शुरुआत अच्छी थी। जायसवाल और रोहित ने तीसरे दिन में ही 40 रन बना दिए थे, लेकिन आज चौथे दिन में सब कुछ उलटफेर हो गया। खिलाड़ी बैक टू बैक आउट हो रहे थे, विकेट गंवा रहे थे, लेकिन तभी मैदान में फिर से ध्रुव जुरैल और शुभमन गिल की एंट्री हुई। दोनों ने विनिंग पार्टनरशिप बनाई और भारतीय क्रिकेट टीम को जीत दिलाई। एक वक्त पर भारतीय क्रिकेट टीम मैच में हार रही थी, पिछड़ रही थी, लेकिन इन दोनों के बल पर हमने ना सिर्फ मैच जीता बल्कि 3-1 से सीरीज को भी जीतकर अपने नाम कर लिया है। और दोस्तों इस जीत के बाद जहां भारतीय खुश हैं, तो वहीं इंग्लैंड के दिग्गज बौखला गए हैं। इवन वो तो ट्विटर पर फोटो डालकर बता रहे हैं कि भारत ने बेईमानी कैसे करी थी। एक एक दिग्गज ने दोस्तों भारतीय टीम पर बेईमानी का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों इंग्लैंड की टीम के सबसे बड़े विलन ही खुद ब खुद माइकल वॉन ने एक तस्वीर पोस्ट करी है DRS की, जो जॉ रूट से जुड़ी हुई है। उसका तूल बनाते हुए उन्होंने अपने बयान में कहा, जरा इस तस्वीर को तो देखिए, लगता है कि DRS वाले को अब दूरबीन लगानी पड़ेगी सही फैसले देने के लिए, वरना सारे फैसले तो वो इंडिया के पक्ष में ही देंगे। ये कैसा क्रिकेट है जहां पर एक टीम के साथ पक्षपात हो रहा है और दूसरे का समर्थन किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनके बोर्ड के खिलाफ भी। एक तरफा ही क्रिकेट खिलाना है तो अपनी टीम को विजेता पहले से ही घोषित कर दीजिए ना। दोस्तों केविन पीटरसन ने भी कहा, पिचेस और DRS का हवाला नहीं दूंगा। ऐसा लगता था कि मानो भारतीय क्रिकेट टीम हर एक पहाड़ा जानती है, पढ़ना जानती है और उनको पता है कि कब कहां पर कैसे खेलना है। मुझे तो लगता है कि पिच का सारा डेटा उनके पास पहले से ही चला जाता है, जिसके चलते वो इतनी आसानी से जीत पाए। खैर वो जीत गए और हम हार गए। हमें अपनी हार को स्वीकार कर आगे बढ़ना होगा, वरना शायद अंतिम मुकाबले में हार कर हम अपनी इज्जत भी नहीं बचा पाएंगे। तो वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जॉस बटलर ने भी कहा, भारतीय क्रिकेट टीम भले ही जीत गई, लेकिन एक बात तो भूल गए कि क्रिकेट उन्होंने पूरी तरीके से नहीं खेला। अगर क्रिकेट को पूरी इंटेग्रिटी के साथ खेलते तो शायद इंग्लैंड की टीम आसानी से जीत जाती, क्योंकि कई दफा फैसले और पिच के हालात कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के पक्ष में ही दिख रहे थे। अब भारतीय क्रिकेट टीम इसे बहाना माने या कुछ भी, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जो भारतीय क्रिकेट टीम का साथ दे रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है उस पर जांच होगी। इनफैक्ट दोस्तों बेन स्टोक्स का कहना था, इस बार पिचेस का बहाना नहीं देना चाहता, जो था सबके लिए था और पिछले 4 मैचेस में पिचेस अच्छी नहीं है, बस भारतीय खिलाड़ी अच्छा खेले और हमें हार स्वीकार है। दोस्तों लगता है कि दिग्गजों को ज्यादा परेशानी है कप्तान से। कप्तान ने तो हार स्वीकार ली है, फिर भी आप सभी का क्या मानना है? इंग्लैंड के साथ चीटिंग हुई है या वो वाकई में ऐसा ही बेतुका राग गा रहे हैं? दोस्तों हिटमैन के तूफान के आगे चौथे दिन ही चैंपियन बना हिंदुस्तान, तो अपनी शर्मनाक हार पर गुस्से से बौखला उठे इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स। एक बार फिर उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और अब अपनी हार देखकर इंग्लिश कप्तान ने तो टीम इंडिया पर ही बेईमानी के आरोप लगाते हुए जो कुछ कह डाला, उनकी बातें सुनकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर क्यों बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया को बता दिया बेईमान? आखिर गुस्से से आग बबूला बेन स्टोक्स ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने अपना ही मजाक बनवा लिया, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, अश्विन और कुलदीप में कौन बन सकता है इस मैन ऑफ द मैच का हकदार? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों धोनी की घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था, जहां हिटमैन के आगे एक बार फिर अंग्रेज अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर हुए। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा
पासा पलटा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। ध्रुव जुरैल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों में 5 विकेट तो वहीं कुलदीप ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड को केवल 145 रनों पर समेट दिया और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के करता धरता बने। उनके 55 रनों पर आउट होने के बाद युवा खिलाड़ियों ने बिल्कुल निराश नहीं किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट मैच जीता बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे। बस यही देखकर तो इंग्लिश खेमा हैरान और परेशान है। यहाँ तक कि अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। वो तो बेहद नाराज थे और अब उन्होंने गुस्से में टीम इंडिया को धमकाते हुए बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर टेक्नोलॉजी और खराब पिच का रोना रोते हुए बेन स्टोक ने कह दिया, मैं सबसे पहले भारत को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। हम भले ही हारे हैं लेकिन हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है, हमें ये हार बहुत चुभने वाली है। मैंने पहले ही कहा था अंपायर कॉल को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे दोनों टीमों को नुकसान होता है। भारत ने हमारे जितने भी बल्लेबाज आउट किए उनमें से आधे से अधिक अंपायर कॉल में आउट हुए। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें आसानी से 300 से भी अधिक रन बना लिए होते और टीम इंडिया को हरा चुके होते। लेकिन टेक्नोलॉजी का इतना गलत इस्तेमाल भारतीय टीम ने अपनी हित के लिए किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ये पुरानी आदत है खराब पिच बनाना ताकि हम खेल ना पाए, पर हमने अच्छा खेला। दूसरी तरफ अंपायर भी उनका साथ दे रहे थे। जब भी वो अपील करते हैं अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है। मुझे पता नहीं वो किसके साथ थे। यदि इसी तरीके से भारत को क्रिकेट खेलना है तो अगली बार से हम इंडिया टूर पर नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आप ईमानदारी से नहीं खेल सकते हैं तो ऐसा जीत का क्या मतलब। हम भारतीय टीम और बीसीसीआई के रवैये से नाखुश और हैरान भी हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंपायर कॉल को हटा देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पलटा पासा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। पहले ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों से 5 विकेट तो वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को केवल 145 रनों पर समेटा और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के करता धरता बने। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट बल्लेबाज जीत बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर इंग्लिश दिग्गजों के आंसू हमें देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रैंडन मैकुलम ने कहा कि मुझे और भी किसी चीज से परेशानी नहीं है, लेकिन अंपायर कॉल को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। यदि अंपायर भारत का साथ नहीं देते तो हम ये मैच जरूर जीतते, लेकिन टीम इंडिया को भी दाद देनी पड़ेगी। ध्रुव ने अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अश्विन और कुलदीप ने पूरी तरीके से हमें आउटसाइड कर दिया और अंत में जब हमें विकेट लेने थे तब रोहित ने एक कप्तान के तौर पर बखूबी बल्लेबाजी की। हम इसमें से काफी कुछ सीख कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हार हमें काफी चुभने वाली है। तो केवल वही नहीं, इंग्लैंड के दूसरे दिग्गज केविन पीटरसन का कहना है कि वेल डन टीम इंडिया, भले ही इस मुकाबले में कितनी भी बेईमानी हुई हो, कितनी दफा अंपायर ने आपका साथ दिया हो, लेकिन अब तो हम कुछ भी बोले कोई भी भरोसा नहीं करेगा। यदि इतना ज्यादा गलत चीजें आपके साथ हुई तो यदि शायद मैच एक्साइटिंग हो जाता। हालांकि हमने जहां सोचा था हम आसानी से मैच जीत जाएंगे तो आपने हमें गलत साबित किया और पूरी तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया। आपको इसके लिए श्रेय देना तो बनता है। आपने दिखाया कि असली टेस्ट क्रिकेट किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके बयानों से साफ तौर पर दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और ऐसे में अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए
हुए खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि टीम इंडिया को सैल्यूट है, एक दिन में ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया। युवा खिलाड़ी से लेकर सीनियर खिलाड़ियों का इस जीत में अहम योगदान है, आप सभी को इसके लिए ढेर सारी बधाई। रोहित ने बेहतरीन तरीके से टीम को फ्रंट में लीड किया, ध्रुव का योगदान हम भूल नहीं सकते। कुलदीप और अश्विन ने हमारी वापसी करवाई, ये पूरी तरीके से असली टेस्ट क्रिकेट का लाजवाब प्रदर्शन है। उनके अलावा पाकिस्तान तक टीम इंडिया की जीत का डंका बज उठा है, जहां पर शोएब अख्तर ने कहा कि सलाम सलाम सलाम, टीम इंडिया को सलाम। उनके जैसा टैलेंट ना किसी के पास है और ना ही किसी के पास होगा।